जय माता दी दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ माता वैष्णो देवी की यात्रा पे और आपको बताऊंगा यात्रा से रिलेटेड सभी जानकारी, जैसे आप वैष्णो देवी कैसे पहुँचें, वहाँ पर रुकने की क्या व्यवस्था है, खाने पीने की क्या व्यवस्था है, घोड़े खच्चर पालकी का क्या किराया पड़ता है, पैदल यात्रा कैसे करें और कौन सा रास्ता छोटा पड़ता है, हेलीकॉप्टर से यात्रा कैसे कर सकते हैं, वहां पर बर्फबारी कब होती है, रोपवे से यात्रा के द्वारा कैसे जा सकते हैं, फ्री खाना फ्री रहना कहाँ कहाँ पर मिलता है। ऐसी ही संपूर्ण जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही आपको बताऊंगा माता वैष्णो देवी यात्रा का सबसे आसान, सस्ता और सही तरीका, ताकि आपको वैष्णो देवी यात्रा करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो चलिए फिर चलते हैं आज माता वैष्णो देवी की यात्रा पे। और यात्रा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और यात्रा से रिलेटेड वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फिर सबसे पहले बात करते हैं कि आप माता के भवन तक कैसे पहुंचे। माता के भवन तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले कटरा पहुंचना होगा और कटरा तक पहुंचने में आपको कई ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो कटरा का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट जम्मू का है, जहां से कटरा की दूरी 50 किलोमीटर रह जाती है। जम्मू एयरपोर्ट से टैक्सी के द्वारा आप कटरा तक पहुंच सकते हैं, जिसमें टैक्सी वाले 2500 रुपये चार्ज करते हैं। एयरपोर्ट से आप जम्मू बस स्टैंड पर आकर या फिर रेलवे स्टेशन पर आकर वहां से बस के द्वारा भी कटरा तक पहुंच सकते हैं, जिसका टिकट 150 रुपये पर पर्सन लिया जाता है। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो कटरा में ही रेलवे स्टेशन बना हुआ है, आप अपने शहर से कटरा तक ट्रेन के द्वारा पहुंच सकते हैं। ये सबसे सस्ता तरीका होता है कटरा तक आने का। कटरा देश के काफ़ी शहरों से अच्छी तरीके से रेल के द्वारा कनेक्टेड है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली से कई ट्रेनें कटरा के लिए रेगुलर चलती रहती हैं, जिसमें सेकंड सीटिंग में 350 रुपये, स्लीपर में 550 रुपये, थर्ड एसी में 1490 रुपये और फर्स्ट एसी में 2550 रुपये टिकट रहता है। अगर वंदे भारत से आप आना चाहते हैं तो उसमें 2500 रुपये से 3500 रुपये टिकट रहता है। जो आपको सूटेबल लगे आप उस तरीके से कटरा तक आ सकते हैं। अगर आपके शहर से कटरा तक ट्रेन नहीं है तो आप जम्मू तक आ सकते हैं। जम्मू देश के बहुत से शहरों से अच्छी तरीके से कनेक्टेड है। जम्मू से कटरा कैसे पहुँचें वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और अगर आप ये पूरी यात्रा बस से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दिल्ली और देश के कई शहरों से कटरा के लिए डायरेक्ट बस चलती है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली से बस में किराया लगभग 1000 से 2500 के बीच में रहता है, जो अलग अलग बस में अलग अलग है। इन बस की बुकिंग और टाइमिंग आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से पता कर सकते हैं, या फिर दिल्ली बस स्टैंड पर जाकर भी आप टिकट की बुकिंग और बस की जानकारी ले सकते हैं। इन सब के अलावा आप अपनी पर्सनल कार या बाइक के द्वारा भी कटरा तक पहुंच सकते हैं। रास्ते काफ़ी अच्छे अब बन गए हैं, आपको आने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और जम्मू के खूबसूरत पहाड़ों का आनंद लेते हुए आप पहुंच जाएंगे कटरा। कटरा पहुंचने का सबसे सस्ता और सही तरीका है कि आप ट्रेन के द्वारा कटरा तक आ जाएं, जो आपको काफ़ी चीपेस्ट पड़ता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि आप जम्मू कश्मीर के बॉर्डर में जैसे ही एंटर होते हैं वैसे ही आपके सिम के नेटवर्क काम करना बंद कर देते हैं। अगर आपका सिम प्रीपेड है तो आपका सिम वहां पर काम नहीं करता है, और अगर पोस्टपेड है तो आप अपना सिम वहां पर चालू कर पाएंगे। इसके लिए आप जम्मू और कटरा में नया सिम ले सकते हैं, जिसका प्राइस लगभग 300 रुपये रहता है, जिसके लिए आपको वहां पर आधार कार्ड दिखाना होता है और आपको नया सिम इशू हो जाता है। ये सिम बेचने वाले आपको जम्मू और कटरा बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के बाहर आसानी से मिल जाते हैं। और अगर आप सिम नहीं लेना चाहते तो आप वहां पर एसटीडी बूथ में जाकर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, इन सब के बाद बात आती है वहां पर स्टे की।
बहुत से यात्री उसी दिन पैदल यात्रा शुरू कर देते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस समय कटरा पहुंचते हैं। अगर आप सुबह ही कटरा पहुंच जाते हैं तो आप उसी दिन यात्रा शुरू कर सकते हैं, और अगर दोपहर के बाद पहुंचते हैं तो आप एक रात का स्टे कटरा में ले सकते हैं। यात्रा पूरी रात चलती रहती है। पैदल मार्ग काफ़ी अच्छा बना हुआ है, लाइटिंग वगैरह अच्छे से लगी हुई है। अगर आप रात में यात्रा करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर कटरा में स्टे करते हैं तो कटरा में आपको होटल मात्र 500 रुपये में शुरू हो जाता है और 3000-4000 रुपये तक होटल आपको मिल जाता है। ये होटल आपको बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, जम्मू रोड, बाणगंगा रोड, कश्मीर रोड आदि जगह पर मिल जाते हैं। इन होटल्स की बुकिंग आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आप डॉर्मेट्री ले लें। डॉर्मेट्री आप निहारिका भवन के शक्ति भवन में बुक कर सकते हैं, जहां आपको मात्र 150 रुपये पर पर्सन के हिसाब से बेड मिल जाता है। ये भवन जो है काफ़ी साफ़ सुथरा है। यहाँ पे कमरे काफ़ी साफ़ सुथरे हैं। अच्छा वातावरण आपको यहाँ पर मिल जाता है। इन डॉर्मेट्री की बुकिंग आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से कर सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग के लिए आपको माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट www.maavaishnodevi.org पर जाना होगा। शक्ति भवन में आपको क्लॉक रूम भी मिलता है, जो यहाँ रुकने वाले यात्रियों के लिए बिल्कुल फ्री है, और यह पूरा कॉम्प्लेक्स माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा चलाया जाता है। यहाँ पर माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा एक रेस्टोरेंट भी चलाया जाता है, और यहीं पर हेलीकॉप्टर की बुकिंग का ऑफिस भी है। आप अपनी हेलीकॉप्टर की बुकिंग भी निहारिका भवन में कर सकते हैं। अब बात करते हैं यात्रा की। आप यात्रा चाहे उसी दिन करें या फिर अगले दिन करें, हर भक्त को यात्रा पर्ची लेना अनिवार्य है। यह यात्रा पर्ची बिल्कुल फ्री है, और यह पर्ची आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से ले सकते हैं। ऑनलाइन पर्ची लेने के लिए आपको माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर जाना होगा, जहां आप अपने आधार कार्ड नंबर का इस्तेमाल करके पर्ची इशू करा सकते हैं। पर्ची आपको उस डेट की इशू करानी है जिस डेट को आपको पैदल यात्रा शुरू करनी है। ऑफलाइन यात्रा पर्ची आप मेन बस स्टैंड के पास से ले सकते हैं, वहां पर ऑफिस बना हुआ है। पर्ची लेने के बाद आप यात्रा पर जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। यात्रा पर जाने के लिए आप पैदल जा सकते हैं, हेलीकॉप्टर के द्वारा जा सकते हैं, घोड़ा, खच्चर या पालकी के द्वारा जा सकते हैं। अगर आप बुजुर्ग हैं तो वहाँ पर चलने वाली इलेक्ट्रिक कार का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो आपको कटरा मेन बस स्टैंड से 2.5 किलोमीटर दूर कश्मीर रोड पर जाना होगा, जहां आपको हेलीकॉप्टर मिलता है। वहां तक जाने के लिए आपको ऑटो मिल जाता है कटरा से, जो आपसे 200 रुपये चार्ज करते हैं और आपको हेलीकॉप्टर वाली साइट पर छोड़ देते हैं। इन हेलीकॉप्टर्स की बुकिंग आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से कर सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग करना बेस्ट है, क्योंकि ऑफलाइन में आपको टिकट अवेलेबिलिटी की दिक्कत हो सकती है, जिससे आपको वहां पर काफ़ी वेट भी करना पड़ सकता है। और अगर बात करें हेलीकॉप्टर के चार्ज की, तो कटरा से सांझी छत तक हेलीकॉप्टर जाता है, जिसका किराया 2100 रुपये पर पर्सन है एक साइड का। और अगर आप दोनों साइड का बुक करते हैं तो आपका आना जाना 4200 रुपये पर पर्सन रहता है। ये हेलीकॉप्टर आपको सांझी छत पर ड्रॉप करता है, जहां से माता के भवन की दूरी 2.5 किलोमीटर रह जाती है। सांझी छत से आप माता के भवन तक पैदल या घोड़ा, खच्चर, पालकी के द्वारा जा सकते हैं, जिसमें घोड़े का किराया 300 से 400 रुपये और पालकी का किराया 3000 से 4000 रुपये के बीच में रहता है। यह डिपेंड करता है कि आपका वजन कितना है। अब बात करते हैं पैदल मार्ग की। पैदल मार्ग पर जाने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला बाणगंगा वाला रास्ता, जो पुराना रास्ता है, और दूसरा रास्ता है ताराकोट वाला रास्ता। तय आपको करना है कि आपको किस रास्ते से जाना है। अगर आप बाणगंगा वाले रास्ते से जाना चाहते हैं तो आप मेन बस स्टैंड से ऑटो पकड़ लीजिए, जो आपसे 250 रुपये चार्ज करते हैं और आपको पैदल यात्रा के स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि दर्शनी दरवाजे पर ड्रॉप कर देते हैं, या आप चाहें तो वहां तक पैदल भी जा सकते हैं। अगर आप ताराकोट वाले रास्ते से जाना चाहते हैं
तो वहाँ के लिए भी ऑटो वाले 250 रुपये चार्ज करते हैं और आपको ताराकोट वाले रास्ते के स्टार्टिंग पॉइंट पर ड्रॉप कर देते हैं। अब बात करते हैं कि आपको किस रास्ते से जाना चाहिए। देखिए, अगर आप पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो आप किसी भी रास्ते से जा सकते हैं, लेकिन अगर आप घोड़ा, खच्चर या पालकी से यात्रा करना चाहते हैं तो आपको पुराने रास्ते यानी कि बाणगंगा वाले रास्ते से ही जाना होगा, क्योंकि नए रास्ते पर घोड़ा, खच्चर आदि नहीं चलते हैं। ये दोनों ही रास्ते अर्धकुंवारी में जाकर आपस में मिल जाते हैं। आप चाहें तो एक सर्किट भी कर सकते हैं, आप पुराने वाले रास्ते से चले जाइए और नए वाले रास्ते से वापस आ जाइए, या फिर आप नए रास्ते से चले जाइए और पुराने वाले रास्ते से वापस आ जाइए। आपको जो सही लगे आप वो कर सकते हैं। अगर बात करें घोड़ा, खच्चर के चार्ज की, तो माता के भवन तक के लिए 1100 रुपये। अगर आपके साथ 6 साल तक के छोटे बच्चे हैं तो आपको 1300 रुपये देना होता है। अगर आप अर्धकुंवारी तक जाना चाहते हैं तो घोड़े वाले 500 रुपये चार्ज करते हैं, और पालकी की बात करें तो पालकी वाले 3000 से 4500 रुपये चार्ज करते हैं। ये आपके वजन पर निर्भर करता है और ये सभी चार्जेस आप वीडियो की स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और सबसे सस्ता और बढ़िया ऑप्शन है पैदल यात्रा का। जैसे ही आप यात्रा स्टार्ट करते हैं तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट पर ही सबसे पहले अपनी यात्रा पर्ची चेक करानी होगी और अपने सभी सामान की जांच भी करानी होती है। आगे चलने पर आपको बाणगंगा मिलती है, जहां पर घाट बने हुए हैं। भक्त यहां पर स्नान करने के बाद ही आगे की यात्रा शुरू करते हैं। कहते हैं कि माता वैष्णो देवी ने यहां पर हनुमान जी की प्यास बुझाने के लिए अपने बाण से जल की एक धारा उत्पन्न की थी, इसलिए इस जगह को बाणगंगा नाम से जाना जाता है। और यहीं पर माता वैष्णो देवी ने अपने केस भी धोए थे, इसलिए इसे केस गंगा भी कहा जाता है। फिर आगे चलने के बाद दूसरा पड़ाव आता है चरण पादुका। कहा जाता है कि जब भैरवनाथ माता का पीछा कर रहा था तो माता ने यहाँ पर रुककर उसे पीछे मुड़कर देखा था, तभी माता के चरण के निशान यहाँ पर बन गए थे, जो आप अभी भी देख सकते हैं। यह बहुत ही खूबसूरत मंदिर है और यहाँ पर आपको कुछ देर जरूर रुकना चाहिए। चरण पादुका के बाद बाजार से होते हुए आप पहुँचते हैं अर्धकुंवारी मंदिर। अर्धकुंवारी मंदिर में दर्शन के लिए आपको यहाँ पर टोकन लेना है और फिर टोकन के हिसाब से ही यहाँ पर लाइन लगती है और तभी माता के दर्शन होते हैं। यहाँ एक गुफा है जिसमें से होकर भक्त जाते हैं और काफ़ी छोटी गुफा होने के कारण इस गुफा में काफ़ी समय लग जाता है, इसलिए भक्त यहाँ पर एक रात रुक भी जाते हैं। कहते हैं कि इसी गुफा में माता वैष्णो देवी ने 9 महीने विश्राम किया था। अर्धकुंवारी में रुकने के लिए शारदा भवन और शैलपुत्री भवन है। शारदा भवन में रूम आपको मिल जाता है, जहाँ पर रूम का किराया 1000 रुपये रहता है। शैलपुत्री भवन में 150 रुपये में आप डॉर्मेट्री बुक कर सकते हैं, जिनकी बुकिंग आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से कर सकते हैं। बहुत से भक्त ऐसा करते हैं कि अर्धकुंवारी में टोकन लेकर भवन चले जाते हैं और दर्शन करने के बाद वापस आते हुए अर्धकुंवारी में दर्शन करते हैं। अर्धकुंवारी मंदिर के पास ही आकर ताराकोट वाला रास्ता भी मिल जाता है। अगर आप ताराकोट वाले रास्ते से आते हैं तो अर्धकुंवारी मंदिर से थोड़ा पहले यहाँ पर भंडारा भी चलता है, जहाँ पर आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। अगर आपके साथ बुजुर्ग है तो आप अर्धकुंवारी से बैटरी रिक्शा के द्वारा भी भवन तक जा सकते हैं। इन बैटरी कार की बुकिंग आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से कर सकते हैं। बैटरी कार का टिकट 350 रुपये पर पर्सन रहता है। अगर आप ये बुकिंग ऑनलाइन करके आते हैं तो आपको यहाँ पर वेट नहीं करना पड़ता, और अगर आप पैदल यात्रा करते हैं तो और बढ़िया है। अर्धकुंवारी के बाद अगला पड़ाव आता है सांझी छत। सांझी छत पर ही हेलीकॉप्टर से आने वाले यात्रियों को ड्रॉप किया जाता है और यहाँ से भवन की दूरी मात्र 2.5 किलोमीटर रह जाती है। सांझी छत पर वैष्णो देवी का लंगर भी चलता है और जहाँ पर आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। सांझी छत के बाद आ जाता है माता का भवन, जहाँ पर आने के लिए भक्त इतनी लंबी पैदल यात्रा करके आते हैं। भवन में प्रसाद की बहुत सारी दुकानें हैं। यहाँ पर प्रसाद आपको 70 रुपये में मिल जाता है और अगर आप महंगा प्रसाद खरीदना चाहते हैं तो भी खरीद सकते हैं।
अगर आप भवन में रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर मनोकामना भवन है, जहाँ पर भक्त फ्री में रुक सकते हैं। इसी के साथ आप यहाँ पर डॉर्मेट्री होटल्स भी ले सकते हैं, जिनमें डॉर्मेट्री का चार्ज 150 रुपये, होटल आपको यहाँ पर 1000 से 1500 रुपये में मिल जाता है। और आप चाहें तो यहाँ पर 100 रुपये जमा करके कंबल ले सकते हैं, जो आपको रिटर्न कंबल करने पर 100 रुपये मिल जाते हैं। और यहीं पर माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का रेस्टोरेंट भी है, जहाँ पर आप नाश्ता या खाना वगैरह खा सकते हैं। मनोकामना भवन में ही भैरव बाबा जाने वाले रोपवे की बुकिंग का ऑफिस भी है, जहाँ पर रोपवे का टिकट 150 रुपये है, जो सुबह 7 बजे खुल जाता है और शाम 7 बजे तक खुला रहता है। माता के भवन में 24 घंटे आपको रौनक देखने को मिलती है। यहाँ आते ही आपका मन प्रसन्न हो जाता है। और यहाँ माता के दर्शन के लिए चाहे कितनी भी लंबी लाइन लगी हो, आपका नंबर 1 या 2 घंटे में आ ही जाता है। आपको बता दूं कि मुख्य मंदिर में आप किसी भी प्रकार का सामान लेकर नहीं जा सकते हैं, जैसे पर्स, घड़ी, बेल्ट आदि। किसी भी प्रकार का सामान आप मंदिर में नहीं ले जा सकते। सभी सामान आपको बाहर ही रखकर जाना पड़ता है। यहाँ पर बहुत सारे क्लॉक रूम बने हुए हैं, जहाँ आप अपना सामान रख सकते हैं। क्लॉक रूम बिल्कुल फ्री हैं। माता के दर्शन की बात करें तो माता के दर्शन 24 घंटे कराए जाते हैं। बस शाम को 6 बजे से 9 बजे तक आम लोगों के लिए दर्शन बंद रहते हैं। इस समय जो स्पेशल पूजा वाले लोग होते हैं, भक्त होते हैं, उनके दर्शन कराए जाते हैं। माता के दर्शन के बाद आप भैरव बाबा के दर्शन करने जरूर जाएं। कहते हैं कि भैरव बाबा के दर्शन के बिना यह यात्रा अधूरी मानी जाती है। भैरव बाबा मंदिर जाने के 3 तरीके हैं। पहला है आप पैदल चले जाएं, दूसरा है आप घोड़े, खच्चर, पालकी से चले जाएं, जिसमें घोड़े वाले 400 रुपये, पालकी वाले 1200 रुपये और पिट्ठू वाले 800 रुपये चार्ज करते हैं। तीसरा तरीका है कि आप रोपवे से चले जाएं, जिसमें 200 रुपये का टिकट रहता है, जिसकी बुकिंग मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मनोकामना भवन में कर सकते हैं। ये 200 रुपये का टिकट दोनों साइड का रहता है। ज़्यादा टाइम इस रोपवे में नहीं लगता है। भैरव बाबा मंदिर में आप पहुंच जाते हैं जब, तो वहां पर आप 20 रुपये का प्रसाद लेकर मंदिर में दर्शन करने जा सकते हैं। भैरव मंदिर में दर्शन करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। यहाँ पर आपको ज़्यादा लंबी लाइन देखने को नहीं मिलती है। भैरव बाबा मंदिर दर्शन के बाद आप जाइए मंदिर के प्रांगण में, जहाँ से भैरव घाटी और माता के भवन का बेहद ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है, जो आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। भैरव बाबा मंदिर में ही वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा रेस्टोरेंट चलाया जाता है, जहां आप नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। भैरव घाटी का टेम्परेचर हमेशा ठंडा रहता है। आप चाहे किसी भी मौसम में आए, आपको यहाँ पर ठंडक ही देखने को मिलती है। भैरव बाबा मंदिर में रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो आपको यहाँ पर कुछ टाइम रुकने के बाद वापस जाना होता है। अगर रोपवे से आप आते हैं तो आपको 2 घंटे में वापस जाना होता है। अगर आप 2 घंटे से ज़्यादा रुक जाते हैं तो आपको दोबारा टिकट लेना पड़ेगा। इस तरीके से माता वैष्णो देवी यात्रा संपूर्ण हो जाती है। अगर आप यहाँ पर बर्फबारी भी देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जनवरी और दिसंबर महीने के लास्ट में आइए, तभी आपको यहाँ पर बर्फबारी देखने के लिए मिल सकती है। इन तरीकों से आप माता वैष्णो देवी के दर्शन कर सकते हैं। अगर बात करें खाने पीने की, तो कटरा में आपको खाने पीने के कई ऑप्शन मिल जाते हैं और यहाँ पर सभी प्रकार का खाना बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी होता है। आप यहाँ पर चाइनीज़ ट्राई कर सकते हैं, साउथ इंडियन ट्राई कर सकते हैं, पंजाबी फूड्स ट्राई कर सकते हैं, नॉर्थ इंडियन ट्राई कर सकते हैं। सभी प्रकार का खाना आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाता है। और कटरा का जो बाज़ार है वो बेहद ही खूबसूरत है। माता के दर्शन करने के बाद आप कटरा के बाज़ार में घूमने के लिए ज़रूर जाएं, जहां पर आप बहुत सारी शॉपिंग भी कर सकते हैं। कटरा का बाज़ार सूखे मेवे और अखरोट के लिए काफ़ी फेमस है, जहां पर आप बादाम, किशमिश, छुआरे, अखरोट आदि प्रकार की चीज़ें खरीद सकते हैं, जो काफ़ी सस्ते दामों पर वहां पर मिल जाती है।
अगर बजट की बात करें तो माता वैष्णो देवी का बजट ज़्यादा नहीं होता है। आप आसानी से एक आदमी 5 से 6 हज़ार रुपये में माता के भवन दर्शन करके आ सकता है। और सबसे सस्ता तरीका यही है कि आप ट्रेन के द्वारा कटरा तक आ जाइए, वहाँ पर रुकने के लिए डॉर्मेट्री ले लीजिए, अर्धकुंवारी में रुकने के लिए कंबल ले लीजिए और भवन में रुकने के लिए भी कंबल ले लीजिए। रास्ते में आपको जगह जगह प्रसाद और भंडारे देखने को मिल जाते हैं, जहां आप प्रसाद ग्रहण कर अपना पेट भर सकते हैं। जो यात्रा आपको मैं तरीका बता रहा हूं, ये काफ़ी सस्ता तरीका है। इस तरीके से बहुत ही कम लोग बता पाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। और जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। जय माता दी।